हेलो एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुँच सके और हमको भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोज़ को बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी इस वीडियो में हम दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं या उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उन दो मैट्रिसेस को कैसे गुणा करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं दो मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो एडिशन एंड subtraction of two matrices, दो मैट्रिक्सेस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे ये डिस्कस कर रहे हैं। तो एडिशन में क्या होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए कुछ रूल्स हमें पता होने चाहिए। तो दो मैट्रिक्सेस को अगर हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या उनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो उनके लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। तो अगर हमारे पास जैसे एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट ए आई जे है और एक दूसरी मैट्रिक्स बी है जिसमें एलिमेंट बी आई जे है, ठीक है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब इन दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर क्या हो जाए, सेम हो जाए। इन दोनों ही मैट्रिक्सेस का अगर ऑर्डर सेम होगा तभी हम इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड कर सकते हैं। यानी दो मैट्रिक्सेस के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए ये जरूरी है कि उन दोनों ही मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू matrices is only possible for, तभी एडिशन पॉसिबल होगा दो मैट्रिक्सेस का जब उन दोनों ही मैट्रिक्सेस के ऑर्डर सेम होंगे। इट्स ओनली पॉसिबल फॉर सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर दोनों ही मैट्रिक्सेस के ऑर्डर सेम है तो तभी हम उन मैट्रिक्सेस का सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकते हैं। तो एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, A1 A2 A3 A4 और दूसरी बी मैट्रिक्स है B1 B2 B3 और B4। तो इन दोनों ही मैट्रिक्सेस को ऐड करने के लिए इन दोनों ही मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये दोनों ही मैट्रिक्सेस के हैं 2 into 2 ऑर्डर की हैं। तो एडिशन अब कैसे करेंगे, क्या मेथड होगा, या सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे उसका क्या मेथड होगा। तो एडिशन अगर हम a प्लस बी लिख रहे हैं यानी a में b मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो a मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऐड कर देंगे यानी a1 प्लस b1 हो जाएगा। फिर दूसरा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट से ऐड कर देंगे। इसी तरीके से सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को बी के सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऐड कर देंगे और फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट से ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से एडिशन हम लोग कर लेते हैं। सेम इसी रूल से हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, a माइनस बी भी हो जाएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, बीच में क्या आ जाएगा साइन, a1 माइनस b1 a2 माइनस b2 और a3 माइनस b3 और a4 माइनस b4। दोनों ही अगर प्रोसेस हमें यहाँ पर अप्लाई करने हैं या एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का तो हमें क्या याद रखना है कि जो दोनों मैट्रिक्सेस होगी वो क्या होंगे, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्सेस होनी चाहिए। तो हम उनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यानी
जो यहाँ पर टर्म्स होंगे पहले मैट्रिक्स के पहला एलिमेंट बी मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से, और ए मैट्रिक्स का ये दूसरा एलिमेंट यानी फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के एलिमेंट को बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के एलिमेंट से ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अब जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, √3 1 -1 2 3 और 0, और दूसरी मैट्रिक्स बी गिवन है 2 √5 1 -2 3 1/2। तो अगर हमें इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है तो उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या बताया कि दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 × 3, और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है 2 × 3। अगर दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम हो जाता है तो ही हम उन मैट्रिक्सेस को ऐड करेंगे। तो यानी यहाँ पर अगर ऑर्डर सेम हो गया तो इन मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो a + b = कितना आ जाएगा, तो इस फर्स्ट एलिमेंट को इस बी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा √3 + 2। ये सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट से ऐड करेंगे तो 1 + √5 हो जाएगा, और इसका फर्स्ट एलिमेंट इससे ऐड करेंगे तो -1 + 1 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा -1 और +1 कितना हो जाएगा 0 लिख देते हैं। फिर इसी तरीके से 2 और +2 + -1 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 हो जाएगी, और 3 + 3 कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, 0 + 1/2 कितना आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हम इन दोनों मैट्रिक्सेस का एडिशन फाइंड कर सकते हैं। किन्हीं भी दो मैट्रिक्सेस को ऐड करने के लिए उनके ऑर्डर का सेम होना बहुत जरूरी होता है। अब इसी तरीके से अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन फाइंड कर ले a - b, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस बोलते हैं। तो सब्ट्रैक्शन अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, a - b कर रहे हैं तो a - b, तो इस वाली वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, कितना बचेगा √3 - 2, और 1 में से √5 माइनस हो जाएगा तो 1 - √5 आ जाएगा, और -1 और -1 कितना हो जाएगा -2, फिर 2 - -2 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, 3 और -3 कितना हो जाएगा 0, और 0 - 1/2 कितना बचेगा -1/2। तो ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके लिए भी दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर का सेम होना जरूरी होता है। अगर ऑर्डर सेम है तो इस तरीके से हम लोग दो मैट्रिक्सेस का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं, और ये हमारा एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस हो गया ए एंड बी। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो इसी तरीके से जैसे हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 3 2 3 1, और बी मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है 3 -1 3 -1 0 2। तो अगर हमें इन दोनों मैट्रिक्स का सम और डिफरेंस फाइंड करना हो या एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइंड करना हो तो उसका क्या वैल्यू आ जाएगी, चेक करते हैं यहाँ पर। तो 1 3 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 4, 2 -1 में ऐड हो जाएगा कितना बचेगा 1, 3 3 में ऐड होकर के कितना हो जाएगा 6, 2 -1 में ऐड होगा कितना बचेगा 1, 3 0 में ऐड हो जाएगा कितना आ जाएगा 3, और 1 2 में ऐड होगा कितना हो जाएगा 3। तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस हो गया। यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 × 3 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 × 3। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी यानी रिजल्ट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 2 × 3 मैट्रिक्स ही आएगा। अब अगर इसी में हमें क्या करना हो, इसी मैट्रिक्स का हमें डिफरेंस भी फाइंड करना हो तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या कर देते हैं, जो डिफरेंस फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे 1 में से 3 माइनस कर दे तो कितना बचेगा -2, और 2 में से -1 माइनस कर दे तो 2 - -1 = कितना आ जाएगा 3। तो ये कितना आ जाएगा 3। फिर इसी तरीके से 3 - 3 करेंगे कितना आ जाएगा 0, 2 - -1 यही वैल्यू आ जाएगी 3 हो जाएगी यहाँ पर, और 3 - 0 कितना आ जाएगा 3, और 1 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा -1। तो ये इसका भी जो ऑर्डर होगा तो 2 × 3 ही आएगा, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से डिफरेंस हो गया और ये एडिशन हो गया। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए।
तो अब हम देख लेते हैं कि दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे ये यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर हमें दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन केवल तभी पॉसिबल है अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाएगा, तो ही दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। जैसे तो क्या लिख सकते हैं, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस is only possible when number of column in first matrix is equal to number of rows in second matrix, number of rows in second मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होने चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, तभी दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट पॉसिबल है। जैसे हम ये बोल दे कि एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर m इंटू n है, तो दूसरी मैट्रिक्स के का ऑर्डर क्या होना चाहिए, n इंटू p होना चाहिए। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं a इक्वल टू 1 2 5 3 2 4 और b इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 4 3 1 7 2 8। तो इन दोनों मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट तभी पॉसिबल हो सकता है अगर इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3, यानी नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 इंटू 2, तो यहाँ पर मैट्रिक्स का रो कितने हैं 3 है। तो यानी इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स के रो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ही इन मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 एलिमेंट हैं, और दूसरी मैट्रिक्स B है जिसमें एलिमेंट है हमारे पास B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 और B9। तो मल्टीप्लिकेशन करने का रूल क्या होता है कि हम फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट ए बी का A11 एलिमेंट मिलेगा, यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा। तो ए बी कितना आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करें तो इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा A1 B1 प्लस A2 B4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A2 B4 प्लस A3 मल्टीप्लाई हो जाएगा B7 से तो A3 B7। ये जो एलिमेंट आया है ये हमारा क्या है, A11 एलिमेंट है किसका, AB का। इसी तरीके से अगर हमें A12 एलिमेंट करना होगा तो फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट हमें यहाँ पर AB के लिए मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, A1 B2 प्लस A2 B5
प्लस A3B8। इसी तरीके से हम इसमें मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, थर्ड कॉलम से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट रो को ए के, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हमें मिल जाएगा A13 एलिमेंट, यानी जो ए बी का फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, A1B3 प्लस A2B6 प्लस A3B9 ये हमारी फर्स्ट रो मिल गई ए बी की। इसी तरीके से अगर हमें सेकंड रो के तीनों एलिमेंट चाहिए तो सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, A4B1 प्लस A5B4 प्लस A6B7। तो ये हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल गया ए बी का। इसी तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट करना है तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा A4B2 प्लस A5B5 प्लस A6B8। और इस आगे के एलिमेंट को निकालने के लिए क्या कर देंगे, A4 का मल्टीप्लिकेशन B3 से कर दे प्लस A5 को मल्टीप्लाई कर दे B6 से और A6 को मल्टीप्लाई कर दे B9 से। फिर A31 एलिमेंट चाहिए तो इस थर्ड रो को मल्टीप्लाई कर दें, इस कॉलम से 32 चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 33 चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड रो को। तो आ जाएगा A7B1 प्लस A8B4 प्लस A9B7 A7B2 A8B5 और A9B8 प्लस इसके लिए अगर हमें करना हो तो क्या आ जाएगा, A7B3 प्लस A8B6 प्लस A9B9। तो ये हमें क्या मिल जाएगी, इस तरीके से हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 3x3 ऑर्डर था, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 3x3 था। तो अगर हमें ऑर्डर पता करना हो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या होगा, तो जैसे यहाँ पर ये मैट्रिक्स है m×n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स n×p टाइप की मैट्रिक्स है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m×p हो जाएगा। जो रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा वो कितना हो जाएगा, m×p हो जाएगा। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देंगे तो वो ऑर्डर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉलम और ये रो है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम यहाँ पर आ जाएगा, तो ये मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, 3x3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, ए बी अगर हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा, ए बी की वैल्यू निकालें यहाँ पर, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 अगर एलिमेंट हमें चाहिए इस मैट्रिक्स का, तो A11 एलिमेंट क्या आएगा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 और 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा और 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। ये A11 एलिमेंट आ जाएगा। फिर A12 एलिमेंट अगर हमें निकालना है तो इस रो को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, A1 × 3 प्लस 2 × 7 प्लस 5 × 8। ये एलिमेंट हमें इस तरीके से मिल गया। फिर हमें क्या करना है, अगर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए, तो इसको इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 4 प्लस 2 × 1 प्लस 4 × 2 हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट चाहिए तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा प्लस 2 × 7 प्लस 4 × 8। तो ये यहाँ पर हो गया। तो अब इसका ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, तो क्या बनना है, 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यहाँ पर 2 × 2 टाइप की मैट्रिक्स आ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी,
तो 4 + 2 कितना 6, 6 और 10 कितना हो जाएगा 16, 3 14 17 17 और 40, 17 और 40 हो जाएगा 57, 12 2 14 14 और 8, 14 और 8 22। इसी तरीके से ये 9 और 14 कितना हो जाएगा, 9 और 14 हो जाएगा 23, 23 और 12 हो जाएगा 35। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करना, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे उतने ही नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स में होनी चाहिए, तो ही दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो पहला एलिमेंट आ जाएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो A12 एलिमेंट आ जाएगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो A13 एलिमेंट आ जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट चाहिए तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A21 A22 A23 एलिमेंट आ जाएगा। फिर हमें चाहिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट, थर्ड कॉलम के एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस थर्ड रो को मल्टीप्लाई कर देंगे इस फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड रो को। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट मिल जाएंगे हमें। तो अगर ये चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और ये सब नोट कर लीजिए। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 -1 और दूसरी बी मैट्रिक्स गिवन है 0 1 1 0। तो हमें इसके लिए ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, बी ए का प्रोडक्ट फाइंड करना है, और ए बी और बी ए में क्या रिलेशन है हमें ये पता करना है। तो ए बी पहले निकालने के लिए ए बी अगर करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स पहले लिख देंगे तो 1 0 0 -1, और दूसरी फिर बी मैट्रिक्स लिख देंगे तो 0 1 1 0। दोनों मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर किए, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 0 हो जाएगा, प्लस -1 × 1 तो ये आ जाएगा -1 × 1 हो जाएगा, -1 × 1, फिर 0 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -1 का 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये वैल्यू आ जाएगी -1 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ये हमारी ए बी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी ए की वैल्यू अगर निकालनी है तो बी ए की वैल्यू के लिए क्या कर देंगे, बी ए, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 1 0 और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0 0 -1। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 का 1 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस 1 का 0 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1 का -1 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 आ जाएगा, और इसका इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 × 0 आ जाएगा, फिर इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 0 हो गया प्लस 0 × -1 हो गया। तो ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर ये हो गया 0, ये -1, ये 1 और ये कितना हो जाएगा 0। तो ये हमारी बी ए की वैल्यू आ गई। तो अब ए बी और बी ए में हमें क्या दिख रहा है, 0 1 है यहाँ पर और उसमें क्या है -1 है, यहाँ पर -1 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, तो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं,
ए बी का प्रोडक्ट अभी बी ए के इक्वल नहीं होगा, यानी ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम याद रख सकते हैं कि ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल नहीं होगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और देख लेते हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, और दूसरा है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इसमें एलिमेंट हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर का मतलब क्या है कि हम इस मैट्रिक्स में एक के कांस्टेंट यहां पर मल्टीप्लाई करें, एक स्केलर नंबर के मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां पर, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर के क्या लिख देंगे यहां पर, के ए बी सी डी, और ये के इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, के ए के बी के सी और ये के डी हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर का मतलब है कांस्टेंट किसी भी स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स में इस मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो स्केलर नंबर हो गई, स्केलर क्वांटिटी होगी, वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा टर्म है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर का एक एग्जांपल है। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब माइनस ए की बात कर रहे हैं, तो माइनस ए का मतलब है हम इसको लिख सकते हैं -1 और ए बी सी डी, ये हो जाएगा। तो जब ये -1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -a -b -c -d हो जाएगा। तो ये -b मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको क्या बोल देंगे, मैट्रिक्स ऑफ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होगी उसका नेगेटिव निकल आएगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स, तो ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। तो एक एग्जांपल हमारे पास दिया है जिसमें मैट्रिक्स A इक्वल टू है 8 0 4 -2 3 6 और B इक्वल टू है 2 -2 4 2 -5 1, और इसके लिए एक इक्वेशन दे रखी है 2a + 3x = 5b। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना है, यानी जो x मैट्रिक्स होगी, यहाँ पर x क्या है, x एक मैट्रिक्स होगी क्योंकि मैं एडिशन मैट्रिक्स में ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो x मैट्रिक्स होगी उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं क्या हमारे पास, तो 2a, तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू जब यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 0 4 -2 3 6 और +3x आ जाएगा, इक्वल टू कितना 5। b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 -2 4 2 -5 1। अब अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर, तो यहाँ पर एक स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 माइनस का 4, ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा +3x, और ये कितना हो जाएगा 10 -10 20 10 -25 5, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इस मैट्रिक्स को हम क्या कर देंगे, राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3x = 10 -10 20 10 -25 5, और ये माइनस दूसरी डिटर्मिनेंट कितनी आ जाएगी 16 0 8 -4 6 12।
तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स आ रहा है, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स आ रहा है। तो डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 × 2 का, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है, 3 × 2 का। तो यानी इनका डिफरेंस कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3x इक्वल टू 10 - 16 कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, -10 - 0 कितना बचेगा, -10 बचेगा, 20 - 8 कर देंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, 10 - -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा, -25 - 6 कितना आ जाएगा, माइनस का 31, और 5 - 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7। अब यहां से इस 3 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 1/3। तो ये कितना आ जाएगा, -6 - 10 12 14 -31 माइनस का 7। ये एक स्केलर है, तो स्केलर को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -6/3 कितना बचेगा, माइनस का 2, ये आ जाएगा -10/3, 12/3 बचेगा 4, 14/3 आ जाएगा, -31/3 और -7/3। तो इस तरीके से अननोन वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें x + y = एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दिया हुआ है और x - y = एक दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। तो x + y, तो अगर हम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में डायरेक्टली ऐड कर दें तो यहाँ से y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x + y + x - y कितना आ जाएगा, 5 2 0 9 + 3 6 0 -1। यहां से y से y कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 2x बच जाएगा, और ये वैल्यू 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8, 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0, 9 + -1 कितना आ जाएगा, ये भी हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 8 8 0 8। तो अगर 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x = कितना आ जाएगा, 4 4 0 4। तो ये हमारी x की वैल्यू मिल गई, फर्स्ट पार्ट हो गया। तो अब हमें y की वैल्यू अगर करना है तो ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा, 4 4 0 4 प्लस y = कितना आ जाएगा, 5 2 0 9। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको राइट में शिफ्ट कर दे, कितना आ जाएगा, y = कितना आ जाएगा, 5 2 0 9 -4 4 0 4। तो 5 में से 4 माइनस होगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1, और 2 में से 4 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा, 0 में से 0 माइनस होगा 0, 9 में से 4 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 5। तो ये हमारी y की वैल्यू मिल गई है और ये हमारी x की वैल्यू इस तरीके से मिल गई है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये, तो इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 2 सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x, और ये 10, और ये कितना हो जाएगा, 14, और ये हो जाएगा 2y माइनस का 6 प्लस 3 -4 1 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 6 15 14। तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, दोनों ही 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, तो कितना आ जाएगा, 2x + 3। दूसरा आ जाएगा 10 - 14 कितना बचेगा, 6 बचेगा, 14 + 1
15 हो जाएगा, और 2y माइनस सिक्स प्लस 2y माइनस 4 बचेगा, 2y माइनस 4, वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, 6, 15, 14। ठीक है, अब यहां से इक्वल मैट्रिक्स है तो इस एलिमेंट को इससे कंपेयर कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। 3 को उधर शिफ्ट करेंगे 4 बचेगा, 7 माइनस 3 कितना 4 बचेगा, और 2 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा 2। फिर y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 2 ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल, तो 2y माइनस 4 इक्वल टू कितना 14। अब इस 4 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये 4 ऐड हो जाएगा, जाके वहां पर कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा, और ये 2 शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 9। तो ये x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई 9। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर ये समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए।